ओम शांति। सभी बहनों की तरफ से आप सब भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। हम समझते हैं इस समय आप सबको बाबा का घर और बहनें बहुत याद आ रही होंगी। सभी इस इंतज़ार में भी हैं कि कब ये लॉकडाउन पूरा होगा और हम बाबा के घर में पहुंचेंगे। दुनिया के हिसाब से देखें तो पिछले 2 महीनों से सब कुछ रुका हुआ है, थम सा गया है। कोई बाहर नहीं जा सकता है, किसी से मिल नहीं सकते हैं। लोगों के मन में इस समय बहुत डर, चिंताएं हैं, परेशान हैं। आने वाले फ्यूचर को लेकर के सोच में है कि आगे क्या होगा। पर इन्हीं बातों, इन्हीं परिस्थितियों के बीच में हम बाबा के बच्चे निश्चिंत हैं, क्योंकि बाबा ने हमारे ज्ञान और योग से वो श्रेष्ठ पालना की है। इसलिए हमारा अपनी स्थिति पर पूरा ध्यान है। हम सब बाबा को कई बार उलाना भी देते थे कि बाबा हमारे पास अपने पुरुषार्थ के लिए, अपने योग के चार्ट को बढ़ाने के लिए समय नहीं मिलता है। तो ये महसूस होता है जैसे बाबा ने आने वाले समय की तैयारी के लिए, अपनी स्थिति बनाने के लिए हमको ये मौका दिया है। जैसे स्कूल में एग्ज़ाम शुरू हो उससे पहले बच्चों को सेल्फ स्टडी करने के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए समय दिया जाता है। हमें भी ये मौका मिला हुआ है। बाबा की मुरलियों में हम सुनते रहते हैं कि आने वाली परिस्थितियाँ किस प्रकार से अपना रूप लेंगी। बाबा की 3 बातें इन दिनों बार बार याद आती हैं: अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। जो कुछ भी होगा वो अचानक होगा और हम वो सारी चीज़ों को देख भी रहे हैं। पर उस अचानक के पेपर में वही पास हो सकेगा जो एवर रेडी होगा, जिसने अपने आप को तैयार किया होगा। पर एवर रेडी रहने के लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। अपनी स्थिति पर जिनों का निरंतर ध्यान रहा है, इस देह को भूलना, साक्षी होकर के देखना, इन बातों पर जिन्होंने अटेंशन दिया है, वो ही अचानक की परिस्थितियों में पास हो सकते हैं। कई बार कुछ स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम्स के दिन होते हैं तो समझते हैं कि अभी तो एग्ज़ाम में बहुत समय बाकी है, जब 2-3 महीने बचेंगे तो हम अपनी पढ़ाई शुरू कर लेंगे। वो पढ़ाई फिर भी अलग प्रकार की है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, अगर हम उस पर ध्यान देते हैं तो हम अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। पर हमारी पढ़ाई, हमारी परीक्षा स्थिति की है। उस पढ़ाई में तो फिर भी हमको 3 घंटे का समय दिया जाता है और इस जीवन की परीक्षा में हमको सेकंड मिलता है और उस सेकंड के पेपर में हम या पास या फेल हो जाते हैं। इस ब्राह्मण जीवन में भी अगर देखते हैं तो इस जीवन का फाउंडेशन भी हमारी स्वस्थिति है, हमारी श्रेष्ठ स्थिति है। और जिस प्रकार का माहौल हमारे सामने है, जो समय को हम देख रहे हैं, ये समझ में आता है कि आने वाले समय में हमें अपनी स्थिति से सेवा करनी होगी। बाबा की मुरलियों में हम कई बार सुनते थे कि आप अपनी स्वस्थिति से परिस्थितियों के पहाड़ को भी हटा सकते हो। पर उस समय इस बातों की इतनी गहराई समझ में नहीं आती थी। सुनते थे, पर अब उस पर विचार चलता है कि कैसे हमारी स्थिति का प्रभाव हमारे तन पर, हमारे मन पर, हमारे संबंधों पर, वातावरण पर पड़ता है। स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा ने बहुत सारे इशारे हमको दिए हुए हैं। स्वस्थिति 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्व और स्थिति। स्व माना मैं आत्मा, और स्थिति माना मन को किसी एक श्रेष्ठ संकल्प में स्थित करना, एकाग्र करना, जो कोई भी बातें, कोई भी परिस्थितियाँ उसको हलचल में ना ला सके। तपस्वियों को, योगियों को हमेशा आसन पर बैठ कर के तपस्या करता हुआ दिखाते हैं, और मैं समझती हूँ वो आसन हमारी श्रेष्ठ स्थिति का, हमारे
एक संकल्प में एकाग्र होने की निशानी है। इस समय बाबा जो कहते हैं कि बच्चे, आपकी जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति बनेंगी। हमारी हर सोच का, हर संकल्प का हमारी स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। जिस स्थिति में रह कर के आप कर्म करेंगे, उस कर्म पर भी वो प्रभाव दिखाई देता है। कई बार हमको लगता है कि अगर हमारा मन किसी कारण से ठीक नहीं भी है, पर लोगों को क्या पता चलेगा, हम उस डिस्टर्ब मन के साथ भी अपना काम कर लेंगे। लेकिन हमने इस चीज़ का अनुभव किया है कि हम कोई भी कर्म कर रहे हों, भल घर की साफ़ सफाई कर रहे हों, भल हम खाना बना रहे हों, लेकिन अगर मन खुश नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है, उस समय किचन के वाइब्रेशन, भोजन के वाइब्रेशन, और जब हम बहुत खुश होते हैं, जब हमारा मन बहुत अच्छा है और उस समय जब हम भोजन बनाते हैं, उसके वाइब्रेशन, उसके टेस्ट के अंतर को हम खुद भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, हर कर्म अपनी स्थिति में स्थित होकर के करो। कि मुझ आत्मा का जो स्वधर्म है, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सबको सुख देने वाली आत्मा हूँ। जब हम इस स्मृति में रह कर के कर्म करते हैं तो वो कर्म हमको तो सुख देता ही है, लेकिन उस कर्म से अनेकों को सुख मिलता है। वो कर्म हमें अनेकों की दुआएं दिलाने के निमित्त बन जाता है। इन दिनों हम बार बार ये सुन रहे हैं, हमको ये कहा जा रहा है कि आप अपना ध्यान रखो, आप अपनी सेफ्टी का ध्यान दें, आप खुद को हेल्दी बनाएं। क्योंकि अगर आप हेल्दी होंगे तो आप अपने परिवार को स्वस्थ रख सकेंगे, आप अपने समाज को सहयोग दे सकेंगे, आप अपने देश को सहयोग दे सकेंगे। और बाबा भी हमसे यही चाहते हैं कि सब कुछ करते हुए हमारा अटेंशन अपनी स्थिति पर हो, अपनी अवस्था को बनाने में हो। ये बात इस समय हम पर लागू होती है कि कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, पर हमें हलचल में नहीं आना है, हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, लेकिन अपनी श्रेष्ठ स्थिति से परिस्थितियों को भी, बातों को भी परिवर्तन कर देना है। कुछ समय से हम सब घर में हैं, सारा परिवार साथ में है, हम इन दिनों को बहुत अच्छी तरह से बिता भी रहे हैं, एक दो के साथ हम बहुत समीप भी आ रहे हैं। पर कई बार कुछ कुछ बातों को लेकर के थोड़ा सा टकराव भी हो जाता है, कभी संस्कार नहीं मिलते हैं, कभी एक दो के साथ हमारी सोच नहीं मिलती है। पर ऐसे समय पर भी हमें अपने मन का ध्यान देना है कि हम किसी भी बातों को पकड़े नहीं, ज़रा भी हम व्यर्थ में नहीं जाएं, कोई भी बात हमको डिस्टर्ब ना कर दे। क्योंकि अगर हम डिस्टर्ब होंगे, हमारी स्थिति ठीक नहीं होगी, उसका प्रभाव हर एक के ऊपर पड़ता है। हम ये चीज़ को महसूस करते हैं कि घर का जब एक सदस्य जो घर का बड़ा है, अगर वो खुश है, वो शांत है, तो सारा घर, एक एक उस घर के सदस्य, उन्हों की स्थिति भी उतनी ही श्रेष्ठ होती है। पर जो घर में बड़ा है, अगर वो ही गुस्से में हो, नाराज़ हो, किसी बात से परेशान हो, चिंता में हो, तो सारे घर पर उसका असर दिखाई देता है। इस समय हमें बाबा की मुरलियों को, उस ज्ञान को यूज़ करना है कि कोई भी गलत नहीं है, पर हर आत्मा के संस्कार अलग है, हर एक का पार्ट अलग है, और हमें हर एक के पार्ट को साक्षी होकर के देखना है। दादी जानकी जी हमेशा कहती थी कि अगर कोई किसी बात को पकड़ करके बैठता है, मानो उसके पास कोई और काम ही नहीं है, पर हमारे पास तो बहुत काम है। बाबा ने हमें कितने होमवर्क दिए हुए, हमने बाबा से कितने वायदे किए हुए हैं जो अभी तक भी पूरे नहीं हुए हैं। इसलिए हम छोटी छोटी बातों में अपने समय को, अपनी शक्तियों को व्यर्थ नहीं गंवा सकते। पर हम इन सब के बीच में अपनी स्थिति को इतना श्रेष्ठ बनाएं
अपने आप को ऐसे रूहानियत से, दिव्यता से, प्यार से भरपूर करके रखें, जो घर में या जिनसे भी हम मिलते हैं, जिनसे भी हम बात करते हैं, वो महसूस करें कि ये तो सचमुच फरिश्ते हैं, ये तो दाता के बच्चे हैं, ये तो देने वाले हैं। इन्हों की भावना हमारे लिए तो बहुत श्रेष्ठ है। हमेशा ये हमारे लिए कल्याण के बारे में सोचते हैं। हमें किसी की बातों को अपने मन में पकड़ना नहीं है। एक बारी भट्टी में हमको एक कहानी सुनाई थी जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी। एक आईने की आत्मकथा है। आईने के आगे कोई बहुत अच्छे संस्कारों वाला, अच्छी सोच रखने वाला व्यक्ति भी जब जाता है तो आईना उसको भी खुश करता है। वो जो है, जैसा है, आईना उसको उसी का स्वरूप दिखाता है। अगर कोई गलत कर्म करने वाला, गलत व्यवहार करने वाला व्यक्ति भी आईने के सामने जाए तो भी आईना उसको नाराज़ नहीं करता है, आईना उसको भी खुश करता है। वो भी खुश होकर के वहाँ से जाता है। जितनी देर वो आईने के सामने रहता है खुश होता है। आईने की एक विशेषता है कि वो अगले ही पल सब बातों को भूल जाता है। ना अच्छे की बातों में उसकी आसक्ति होती है और ना ही बुरे व्यक्ति से उसको कभी नफरत आती है, और ना ही कभी वो एक की बात किसी दूसरे को सुनाता है। इस समय हमें अपने आप से पूछना है कि क्या हमारी स्थिति उस आईने के समान है? हमने अपने आप को ऐसा बनाया है जो अच्छा बुरा दोनों के प्रभावों से हम परे रह सके, और ऐसे समय पर हमारे मन में उनके लिए कोई नफरत, कोई बदले की भावना के बजाय हम अपने जीवन से, अपने व्यवहार से, अपने श्रेष्ठ कर्मों से उस आत्मा को बदलने की प्रेरणा दे सके। वो हमें देखे और उसको ये लगे कि नहीं, मुझे अपने आप को बदलना चाहिए, मुझे इनके जैसा अपने आप को बनाना है। इस समय जब भी हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो उसमें एक इन्फॉर्मेशन हमको बार बार सुनाई देती है कि आप हर घंटे 20 सेकेंड्स के लिए अपने हाथ को साबुन और पानी से धो, और उसका भाव यही है कि हमारे हाथों में अगर कुछ जर्म्स हैं तो हम उसको साफ़ कर सके, उसका इन्फेक्शन हमारे ऊपर ना लगे। पर जब हम संबंधों में आते हैं, जब हम लोगों के साथ व्यवहार में आते हैं, तो उन्हों की जो छोटी मोटी बातें हैं, कई बार देखते हैं कि वो बातें बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन छोटी सी बात होती है और हम उसको मन में पकड़ लेते हैं। वो कोई ईर्ष्या के रूप में, कभी नफ़रत के रूप में, कभी कोई गलत भावना के रूप में मन में घर कर जाती है। पर ये भी तो एक वायरस है ना, ये भी तो जर्म्स का काम कर रही है, जो हमारे आपसी रिश्तों को, हमारे आपस के प्यार को, स्नेह को ख़त्म कर देती है, जो हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ को कम कर रही है। इसलिए हमें अपना बहुत ध्यान देना है कि कोई भी बातें कैसी भी हो, बाबा की याद से, बाबा के ज्ञान से सेकंड में हमें उससे बाहर निकलना। और इसके लिए पिछले सीज़न की मुरलियों में बाबा ने हमें होमवर्क दिया था कि बच्चे आप हर घंटे 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, ड्रिल करो। हम सब कर भी रहे हैं, पर कई बार हम थोड़े से अलबेले भी हो जाते हैं, हम भूल भी जाते हैं। पर हमें फिर से उस पुरुषार्थ पर ध्यान देना है। हर घंटे हमें रुक कर के, और उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस कुछ सेकंड हमें देना है, और हम अपने मन को साफ करें, अपने मन को सबके लिए शुभ भावनाओं से, प्यार से, रहम से भर दें। क्योंकि हमारी स्थिति का प्रभाव संबंधों पर तो पड़ ही रहा है, पर उसके साथ साथ उसका प्रभाव वातावरण पर भी पड़ता है। दादी जानकी जी से एक बारी किसी ने पूछा था कि दादी, हम वातावरण को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या सहयोग दें?
हम ऐसा क्या करें जो हम अपने आसपास के वातावरण को शक्तिशाली बनाएं। दादी ने एक ही लाइन में बहुत सुंदर सा जवाब दिया, जैसी आपकी वार्ता वैसा वर्ण। जैसा आप बोलते हैं, जैसी आपकी वार्ता होती है, वैसा आपके आसपास का वातावरण बनता है। अभी तक हम सुनते थे कि हमारी जैसी सोच होगी, उस सोच से जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, वो वाइब्रेशन वातावरण को बना रहे। लेकिन हमारे एक एक बोल भी वातावरण को बनाने में अपना सहयोग दे रहा है। तो इस समय हमें बहुत ध्यान देना है और पूरे परिवार को मिलकर के इस चीज़ का ध्यान देना है, क्योंकि चारों तरफ एक डर है, चिंताएं हैं, हम बार बार इसी प्रकार की खबरें भी सुन रहे हैं। तो जब आपस में हम मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हमारी बातचीत में भी वो डर, वो चिंताएं दिखती हैं। पर हमें विशेष अटेंशन रखना है कि हमें ऐसी कोई बातचीत नहीं करनी है जिससे हमारे घर के वातावरण में वो डर, चिंता की लहर फैले, वो वाइब्रेशन फैले। बल्कि आपसी स्नेह की, आपस में सुख की लेन देन करनी है, प्यार की लेन देन करनी है, जो हम उस घर के वातावरण को भी इतना शक्तिशाली बना सके। बाबा ने इस समय हमें मनसा सेवा का चांस दिया हुआ है कि जो विश्व की इतनी करोड़ों आत्माएं इस समय दर्द में हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, उन आत्माओं को भी हम सहयोग दें, उनों की भी हम सेवा करें। पर हम सबको इस चीज़ का अनुभव है कि अगर हम मन हमारा ठीक नहीं है, तो ऐसा बीमार मन, दुखी मन, अशांत मन किसी को सुख शांति की किरणें नहीं दे सकता है, सकाश नहीं दे सकता है। और उसके लिए हमें अपने मन को पहले ठीक करना है। जैसे जब कोई बादल आते हैं तो हमको पता होता है कि ये बादल सदा के लिए नहीं है, ये बादल चले जाएंगे। ऐसे ही भले बातें, परिस्थितियां हमारे सामने आई हुई हैं, लेकिन हमारी स्वस्थिति के आगे ये परिस्थितियां टिक नहीं सकती, ये चली जाएंगी। पर उन परिस्थितियों में हमें अपनी स्थिति को नहीं छोड़ना है, अपनी खुशी को, अपनी शांति को, अपनी रूहानियत को नहीं छोड़ना है। जैसे सूर्य, जब बादल आते हैं, वो कभी उन बादलों से डिस्टर्ब नहीं होता है, वो अपनी किरणें देना, अपनी प्रकाश देना नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे अपना काम करना है। तो इस समय हम सबकी जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ गई है। अपनी स्थिति का ध्यान देते हुए हमें परिवार का भी ध्यान देना है, हमें विश्व को भी अपना सहयोग देना है कि जब हम घर से बाहर आएंगे, अपने कारोबार में आएंगे, तो उस रूहानियत को, उस दिव्यता को, उस ज्ञान को जो हमने अपने जीवन में धारण किया है, हम लोगों के आगे उसका स्वरूप बन सके, प्रत्यक्ष वो लोग देख सकें। जैसे किसी मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने से पहले उसको तैयार किया जाता है, उसको श्रृंगार किया जाता है, और जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है फिर उसको मंदिर में स्थापित करते हैं और पर्दा हटता है। तो बाबा ने भी हमें एक चैतन्य मूर्तियों को घर में बिठाया हुआ है, मौका दिया हुआ है कि हम अपने आप को संपन्न बनाएं, अपने आप को ऐसा श्रेष्ठ तैयार करें, अपने आप को हम ऐसा तैयार करें जो जब हम बाहर आएंगे तो हम ज्ञान से बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सके। एक एक हमसे ये अनुभव करे कि ये तो सचमुच फरिश्ते हैं, ये देवता हैं, ये देने वाली आत्माएं हैं। इस प्रकार हमें अपनी जिम्मेवारी, अपने कर्तव्यों को ध्यान पे रखते हुए बहुत पुरुषार्थ में अपनी स्थिति पर ध्यान देना है। ओम शांति।